एवरीवन, आई नो आप में से बहुत सारे बच्चे नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें रजिस्ट्रेशन के लिए। नीट 2025 के रजिस्ट्रेशन के लिए हमें कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अभी से रेडी करके रखना होगा ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हाय एवरीवन, आई एम अपेक्षा सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर एंड आई वेलकम एवरीवन इन दिस वंडरफुल वीडियो जिसमें आपको मैं बताने वाली हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से तैयार करके रखना है ताकि आपको बाद में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं रिक्वायरमेंट्स की बात करूं तो सबसे पहले आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। दूसरा वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। तीसरा आपके पास क्लास 10th के मार्क्स एंड परसेंटेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आपका क्लास 12th के मार्क्स एंड परसेंटेज आपके पास होना चाहिए। फिर आइडेंटिटी नंबर में आपका आ जाता है आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया या फिर पासपोर्ट हो गया, ये सारी चीजें आपके आइडेंटिटी नंबर में आ जाएगा। लास्ट है क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। आई नो बहुत सारे बच्चों का अभी कोई भी बैंक अकाउंट नहीं खुला होगा, तो प्लीज आप एक काम करिए, सबसे पहले जाइए अपना बैंक अकाउंट खुलवाइए बिकॉज ये नंबर आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो नंबर है वो आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, तो बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसी वजह से आप अभी से ही अपने आप को प्रिपेयर कर लो। चलिए यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी हमें जरूरत पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो यहाँ पे अगर मैं पहले की बात करूं तो ये रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए। रीसेंट पासपोर्ट, अगर आपके पास पहले वाली पुरानी फोटोज है तो प्लीज जाइए और नई पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो खिंचवा लीजिए। फिर आपको चाहिए स्कैन सिग्नेचर चाहिए। आपको एक सिग्नेचर करना है, अपने कोई भी नोटबुक में करो और उसको एक ऐप के थ्रू आप स्कैन कर सकते हो, राइट। तो आपके दूसरा जो रिक्वायरमेंट है दैट इज स्कैन सिग्नेचर। फिर पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ चाहिए। फिंगर्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट हैंड एंड थंब इंप्रेशंस, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑथराइज्ड पर्सन। देखो कैटेगरी सर्टिफिकेट का मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था बिकॉज ये बहुत बड़ा इशू हुआ था जब जेई के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स निकले थे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा हंगामा हो गया था, बहुत सारे बच्चों के पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं था। तो इसी वजह से आपको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अभी आपके पास टाइम है तो आप ये काम कर सकते हो, जाइए और फटाफट से अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। फिर PWD सर्टिफिकेट इफ यू आर एप्लीकेबल, प्रूफ ऑफ बीइंग एन इंडियन सिटीजन, एड्रेस प्रूफ और सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको लगेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के दौरान भरते टाइम। चलिए ये थोड़ी स्पेसिफिकेशंस है। अगर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की बात करी गई है तो इसने बोला कि व्हाइट बैकग्राउंड में चाहिए, कवरेज ऑफ द फेस शुड बी 80% विद ईयर्स क्लियरली विजिबल। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मैं आपको ये PDF के फॉर्म में भेज दूंगी। आपको हमारा जो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, वो जाके ज्वाइन करो। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस है, ये आप पढ़ लेना या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे इसमें बताया गया है कि आप अब डॉक्यूमेंट्स को कैसे अपलोड करोगे। ये तो चलो बात की बात है, बट फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हाउ टू अपलोड नीट डॉक्यूमेंट्स इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। तो उनकी कुछ ना जैसे उनको कुछ चीजें JPG में चाहिए या फिर कुछ PNG, मतलब जो भी उनका फॉर्मेट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको जो डॉक्यूमेंट्स है आपके उसी अकॉर्डिंग आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसने बोला फ्री इमेज कन्वर्ट टूल्स आर अवेलेबल ऑनलाइन सारे फ्री इमेज कन्वर्ट कर सकते हो, आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट है तो वो अवेलेबल है, वो जाइए आप वहां से कर सकते हो। ठीक है, हाउ टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन द नीट 2025 एप्लीकेशन फॉर्म, ये तो हम लोग बाद में बात करेंगे इसकी। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो हमें नहीं चाहिए, जिसकी आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। पहला क्लास 10th पास सर्टिफिकेट, इसकी कोई जरूरत नहीं है। परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, तो इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब हम नीट एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं। अगर नीट एप्लीकेशन फी की बात करें तो आपके अगर हम नीट एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो जनरल के लिए है 1700। ठीक है 1700 जनरल के लिए है। फिर OBC जनरल EWS के लिए 1600 है और SC ST PWBD के लिए है 1000। और अगर कोई भी फॉरेन से है, ठीक है, तो उसका जो फी है दैट इज 9000। ठीक है,
9,000 है एप्लीकेशन फी। ओके, ये चीज हमें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं रजिस्ट्रेशन कब है, रजिस्ट्रेशन जो है कब स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन जो है वो कब स्टार्ट होगा। तो अगर हम पास के डाटा को थोड़ा देखते हैं कि नीट 2019 में कब हुआ था, 20 में कब हुआ था, 21 में कब हुआ था, 22 में कब हुआ था। तो अगर मैं 2019 की बात करती हूँ तो जो नीट का एग्जाम डेट था वो निकला था 5 मई को 2019 में, एंड इसके रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म थे, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म थे, एप्लीकेशन फॉर्म थे, वो आ गए थे नवंबर 1 में, ठीक है, 2018 में। ऐसे ही नीट 2020 में जो था आपका एग्जाम 13 सितंबर में हुआ था और रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गए थे 2 दिसंबर को। तो ऐसे ही अगर हम 2025 की बात करें तो इसके जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो रिलीज हो जाएंगे फरवरी 2025 में, एंड एग्जाम होगा आपका May 4th 2024 को, बिकॉज ये कंफर्म हो गया, आपके साथी पोर्टल में भी अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। तो आप अब मान के चलिए कि जो आपका एग्जाम है वो 4 मई को ही होने वाला है, 4 मई 2024 को ही आपका नीट का एग्जाम होने वाला है। ओके, तो चलिए ये तो हो गई कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म और डेट के बारे में कि कब आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो आई होप ये आपको सारी चीजें, जो भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो आपको सब कुछ समझ में आ गई होगी, और ये सारी चीजें आप अभी से ही इसके लिए तैयार हो जाओगे ताकि बाद में जाके कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब ऐसा ना हो कि आप एग्जाम पे फोकस ना कर पाओ और इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, राइट। चलिए, तो आपके लिए लाए हैं हम लोग बहुत शानदार बैच, जो भी बच्चे नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, जो भी बच्चे नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए लाए हैं ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर आपको सिलेबस जो है फटाफट से खत्म करना है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बैच होने वाला है। 2025 के लिए को टारगेट कर रहा है ये बैच, जिसमें आपको मिलेंगे 350 प्लस लाइव लेक्चर्स, 14 प्लस टेस्ट और इंग्लिश में आपका ये बैच होने वाला है, एंड कोड यूज करना है आपको AS08, ठीक है, कोड क्या यूज करना है, AS08। तो ये तो हो गया आपके नीट 2025 के लिए। अब हम आते हैं नीट 2027। नीट 2027 जो बच्चे नीट 2027 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी हमारे पास बैच है, दैट इज निम्बस अचीवर्स बैच, जिसमें आपको मिलेंगे 1450 प्लस लाइव लेक्चर्स, 40 टेस्ट और इंग्लिश में आपका ये बैच होने वाला है। और कितने में मिल रहा है, 9,999 में आपको ये बैच मिलेगा, और कोड यूज करना है आपको AS08। यस, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बोलोगे मैम आपने 25 का बता दिया, 27 का भी बता दिया, 26 के लिए क्या है आपके पास। तो हम लोग आपको बिल्कुल नहीं भूले, 26 के लिए भी हमारे पास बहुत अच्छा बैच है, जिसमें हमारे पास है टीम टाइटंस, जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ाने वाली है। तो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, तो आप ये देख सकते हो, एंड कोड यूज करना है आपको AS08, ठीक है। चलिए, इसी बात पे हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी और ये आपको एक तरीके से इंफॉर्मेशन देगी। चलिए, इसी बात पे हम लोग खत्म करते हैं इस वीडियो को। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो।